जिंदर महल चुरा के ले गए ड्रू मैकिंटायर की तलवार और बाद में बॉबी लैशली और एमवीपी भी हार चुके हैं। ये सारी बातें एपिसोड में होती है रॉके। तो चलो शुरू करते आज का यह नया वीडियो। तो आज का मंडे नाइट रॉ शुरू होता है मिस टीवी के एपिसोड के साथ में, और यहाँ पर सारे मनी इन द बैंक के पांचों सुपरस्टार आते हैं। पहले ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता और वो मनी इन द बैंक जीत कर जाने वाले हैं। कुशे कहते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं मैं कैसा हूँ, और वो बोलते हैं जॉन मॉरिसन को कि 2 बार काउंटडाउन मिला था पिछले समय, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तुम्हें देखने मिलेगी मनी इन द बैंक में। और अपने टूटी टांग को लेके रिडल आते ही सीढ़ी पर चढ़ जाते और मिस कहते तुम क्या कर रहे हो बे। तो रिडल कहते कि मुझे लगा तुम सारे भी सीढ़ियों पर चढ़ के ही बात करने वाले हो। और फिर वहाँ पर आ जाते हैं हमारे एजे स्टाइल्स, और वो कहते हैं कि ये मौका मेरा था, लेकिन रिडल की वजह से वो मौका मुझे नहीं मिल सकता। और ऊपर बैठे रिडल बोलते हैं कि एज स्टाइल तुम बहुत ही छोटे दिख रहे हो, छोटे से बच्चे की तरह दिख रहे हो। और इसी समय ओमस आकर वो सीढ़ी हिलाकर गिरा देते हैं। बाद में वो उसी पैर पर एज स्टाइल बार हमला करते हैं। ये पहला सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होता है और शुरू होता है नेक्स्ट मैच। तो होता है यहाँ पर पहला मैच मंडे नाइट रॉ का। ये मैच था जॉन मॉरिसन वर्सेस रिकुशे का। पिछले बार भी हुआ था, लेकिन इस बार फिर से रखा गया था और ये मैच थोड़ा बेहतरीन था। भाई वो स्प्लैश क्या लगाया था रिकुशे ने, वाह बहुत मज़ा आ गया देखकर। बाहर खड़े मिस की वजह से रिकुशे काउंट आउट पर अंदर नहीं जा पाते। इस मैच को जॉन मॉरिसन जीत लेते, लेकिन ये सब मिस की वजह से ही होता है। उसके बाद में शो पर होता है एक विमेंस टैग टीम मैच, जहाँ पर अलेक्सा ब्रेस, निकी क्रॉस और आस्का और नेओमी हमें फेस ऑफ करते दिखी आती है नाया जैक्स और शेना बेजलर का। ये जो मैच हुआ मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, वैसे ठीक ठाक ही था। इस मैच में हार जाती है निकी क्रॉस क्योंकि उन्हें समोन ड्रॉप लगता है। और इस मैच के बाद इवा मोर्सी फिर से माइक लेकर कहती है कि ये मैच मैंने जीता है। जैक्स और शेना बेजलर बहुत ही गुस्से में होती है उस बात को सुनकर। इसके बाद वो सेगमेंट ख़त्म हो जाता है और इसके बाद मुस्तफ़ा अली और मंसूर के बीच में एक मैच होता है। और इस मैच में भी फ्लाइंग एक्शन काफ़ी था। बहुत ही छोटा सा मैच होता है और इस मैच के बीच में मुस्तफ़ा अली का पैर रस्सियों के बीच में अड़क जाता है और फिर मंसूर को लगता है कि इन्हें चोट लगी, तो मंसूर उन्हें देखने जाते। इसी समय का फ़ायदा उठाकर मुस्तफ़ा अली उन्हें रोल अप कर देते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। और इसके बाद शो पर जिंदर महल के और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मैच होता है। तो मैच के पहले जिंदर महल बताते हैं कि वो सुबह बाइक पे आते हैं, तब बताते हैं कि वो कुछ ऐसा कहते हैं कि मनी इन द बैंक के मैच में मुझे होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं हो सकता। और वैसे मैच तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जिंदर महल ने बहुत गंदी पिटाई की है ड्रू मैकिंटायर की। और मैच के आखिर में ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेमर की देने जाते हैं, लेकिन शैंकी बीच में आते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठा के जिंदर महल जाकर अपना फिनिशर मूव खलास लगा देते हैं। लेकिन फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन से मैकिंटायर ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन जिंदर महल ड्रू मैकिंटायर की जो स्क्वाड होती है यानी तलवार, वो लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद जिंदर महल कहते हैं ये मैच तो तू जीत गया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे ज़िंदगी से सारी चीज़ें एक एक करके चुरा लूँगा। ये देखकर बहुत ही मज़ा आया कि उसने तलवार चुरा कर घर अपने साथ ले। और उसके बाद शो पर होता है एक टैग टीम मैच, लूचा हाउस पार्टी बार एंड मैक के खिलाफ होता है ये मैच। और इस मैच के आखिर में एक रोल अप होता है और लूचा हाउस पार्टी हरा देती है यहाँ पर टी बार और मैक को। और फिर शो पर होता है एज स्टाइल
के खिलाफ रिडल का एक मैच। और रिडल अपनी स्कूटी पे लंगड़ा पैर लेकर आते हैं, लेकिन हर बार की तरह उछल कूद नहीं करते और वो चप्पल फेंक देते हैं एजे स्टाइल के मुंह पर। मैच शुरू होने के बाद उसी पैर पर एजे स्टाइल बार बार हमला कर देते हैं और बीच में ही ओमॉस एक फ़ायदा उठाते हैं और बीच में ही अपना हाथ उनके पैर पर ज़ोर से मारते हो, उसकी वजह से रिडल गिर जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिडल ने इस मैच में अपना पूरी जान लगा दी, एक पैर टूटने के कारण भी। और एजे स्टाइल को लगता है कि ये तो इससे तो मैं तो जीत ही जाऊंगा, एक पैर से क्या मुझे हरा पाएगा। ओमॉस के साइड में आ जाते हैं वाइकिंग रेडर्स, वो रिडल को बचाने के लिए बाहर ही खड़े होते हैं। इन सभी चीज़ों का फ़ायदा रिडल उठाते हैं और एक रोल अप होता है और वो वहाँ पर पिन कर देते हैं और वहीं पे रिडल हमें इस कमाल के मैच में जीतते हुए दिखाई देते कर वो रिडल वहाँ से बैक स्टेज चले जाते हैं। और आगे हमें देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर बाहर आती है, रिंग में जाकर अपना हेल्थ अपडेट देने वाली होती है क्योंकि उनके पैर पर चोट लगी थी। हमें लगता था कि वो मनी इन द बैंक में भी नहीं दिखाई देने वाली हमें, लेकिन वो जैसे रिंग में जाती है उनके पीछे पीछे रियल रिप्ले भी बाहर आ जाती है। मुझे तो ये लगा था दोनों के हाथ में एक एक वो छड़ी होता है, दोनों के पैर एक एक टूट गए हैं, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा नहीं था। लेकिन उन दोनों को पता था कि वो ड्रामा कर रही है और प्रोमो जैसे ही कट होता है वैसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर झपटना शुरू कर देती है। बहुत उनके बीच में ब्रूटल, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों में से एक भी सुपरस्टार इंजर नहीं है और वहाँ से शार्लेट फ्लेयर भगोड़े की तरफ भाग जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ। यहाँ पर बॉबी लैशली एंड MVP वर्सेस न्यू डे यानी कॉफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड। पहली MVP की पूरी तरह से पिटाई होती है, वो बाद में टैग देते हैं बॉबी लैशली को और इसके बाद बॉबी लैशली दोनों सुपरस्टार की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि हम ये आसानी से जीत जाएंगे। और मैच के एंडिंग पे कॉफी किंगस्टन ट्रिपल एंड पैराडाइज लगाने जाते हैं और उसके बाद MVP को भी लगा देते हैं और उसके बाद 1 2 3 और जीत जाते हैं ये मैच। और कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ का शो हुआ है। मुझे आज का शो में एक ही चीज़ अच्छी लगी, वो जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर के बीच में फ्यूड चालू हो गई। वो मुझे लगता है आज का शो वैसे बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक ही लगता है मुझे। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लेना। चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।